मैं पिंटू सर, प्रोग्रेस क्लासेस जगदीशपुर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री एवं इंग्लिश की विस्तृत पढ़ाई कराई जाती है, तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करें, ताकि हमें भी मनोबल आगे मिलता रहे। और लाइक के साथ साथ जो है सब्सक्राइब करें एवं घंटी को दबाते रहें। और इसके साथ जो है बहुत सारे विद्यार्थियों का आग्रह है कि सर केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमको प्रॉब्लम होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से जो है किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालना हो तो प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि अपने विद्यार्थियों को जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आज का टॉपिक मैं बता रहा हूं, तो इससे टॉपिक है वो आप अच्छी तरह से देखें। तो आइए देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहला बहुत कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है कई तरह से, कई मेथड से निकाल सकते हैं, मगर मैं सबसे शॉर्ट तरीका बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। तो सबसे पहला जो एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो एलिमेंट्स में सबसे पहले मैं एक ट्रिकली चीज बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले नोबेल गैस को आधार मानकर जो है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला नोबेल गैस पर आधारित जो है, तो नोबेल जो गैस है इसके आधार पर, और नोबेल गैस आप लोगों को पता होगा कि नोबेल जो गैस है वो नोबेल गैस से जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और ये रेडॉन, ये 6 जो है एलिमेंट से आपका अक्रिय गैस होता है। तो इसके माध्यम से सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का ये हम ट्रिक्स देख रहे हैं, एक मैजिकल ट्रिक्स के माध्यम से। ये हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टन हुआ, जेनॉन हुआ और ये रेडॉन हुआ। तो सबसे पहला जो है कि हम हीलियम का जो है, या इसमें से प्रत्येक का परमाणु संख्या को ज्ञात करते हैं। प्रत्येक का परमाणु जो संख्या है, जैसे हीलियम का यहाँ पर परमाणु संख्या 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टन का 36 होता है, जेनॉन का 54 होता है और इसका जो रेडॉन का 86 होता है। तो इसके माध्यम से जो है सबसे पहला हम क्रिएट कर लिए, और यहाँ पर नंबरिंग के रूप में दे देंगे। जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, नंबरिंग जो है 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। और इसलिए एक सीरियली नंबर के रूप में जो है सबसे पहले हम लोग जो है इसके एक ट्रिक्स का काम उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रिक जो होगा हमारा, एक ट्रिक्स होगा एन जो होगा, देन जो है n-1 इंटू जो है d लेस देन n-2 इंटू f लेस देन np। तो सबसे पहले इस सीरियल नंबर को यहाँ पर ट्रिक्स में देखेंगे। ns जो है, ठीक ना, लेस देन जो है n-1 इंटू d लेस देन n-2 इंटू f लेस देन np। और तो ये जो है अक्रिय गैस ही एकमात्र माध्यम है जिसके कारण जो है हम किसी भी एलिमेंट्स का वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये 6 एलिमेंट्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, तो इसको एक मैजिकल ट्रिक्स के रूप में भी हम लोग देते हैं। जैसे बोलते हैं हे नेता और कर्मचारी जीते रहो। ये कोई स्टडी प्लान नहीं है, मैजिकल ट्रिक्स है, तो इसलिए जो है हे नेता और कर्मचारी जीते रहो। तो इसके माध्यम से हम देखते हैं किसी भी एलिमेंट्स का किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना सीरियली नंबर को आप याद रखते हैं डायग्राम के माध्यम से, कि जैसे यहाँ पर 1s2, यहाँ पर 2s2, 2p जो है 3s, 3p के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि ये जो है आप पे इसको याद ना करें, ये हो सकता है कि बड़ा एलिमेंट तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो तो आप उसमें फंस भी सकते हैं। तो इसीलिए जो है हम यहाँ सबसे शॉर्टनेस तरीका जो है आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे किसी भी एलिमेंट्स को ज्ञात करने के लिए जो है हम सबसे पहला जो है उसके अक्रिय गैस को आधार मान लेते हैं। और इसमें अक्रिय जो गैस है, जैसे अक्रिय गैस कि कोई भी एलिमेंट्स की अगर बात करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ पर सोडियम की बात करते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे के पहले जो है
इसका हमें एटॉमिक नंबर आपको पता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो एटॉमिक नंबर 11 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है कैसे हम ज्ञात करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको निकालने का तरीका जो है सबसे पहले करते हैं कि 1s जो है 2, 2s2 जो है 2p6 जो है 3s1, ये 2, 2, 4, 6, 10, 10, 1, 11। तो एक ये भी तरीका है जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का, परंतु इससे भी हम शॉर्टनेस तरीका इस सक्रिय गैस के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। तो जैसे सबसे पहला जो है इसको यहाँ पर जो है ये विस्तृत हमें सिर्फ और सिर्फ केवल अक्रिय गैस के माध्यम लेना है। अब जैसे सोडियम का परमाणु संख्या जो है यहाँ पर एटॉमिक नंबर 11 हुआ, तो 11 के पहले बिफोर सबसे पहला हमारा अक्रिय गैस कौन है, तो अक्रिय गैस वाला परमाणु संख्या जो है नियोन है, और नियोन का परमाणु संख्या यहाँ पर 10 है। बिफोर इसके परमाणु संख्या से बिफोर होने वाला जो अक्रिय नोबेल गैस है वो आपका नियोन है। तो यहाँ पर नियोन को जो है यहाँ पर नियोन को ये विस्कल मान है नियोन का 10 हो गया। इसके बाद देखिए नियोन 10 इसको विस्कल के रूप में मान लिए, धार के रूप में मान लिए। अब यहाँ से जो है एन का जो वैल्यू हुआ ये नंबर जो है कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है। और ये जो है सोडियम जो है यहाँ पर 11 इसकी परमाणु संख्या है, नियोन को माने तो नियोन का 10 होता है। सवाल है कि 11 जो है 11 मिलने की संभावना किधर है, सवाल इसमें 11 मिलने की संभावना जो है 10 और 18 के बीच में 11 मिलने की संभावना है, इसलिए 2 नंबर पर है। तो 2 से अगला जो प्लेटफॉर्म की जो बात करते हैं कि तीसरे प्लेटफॉर्म पर जो है ये तीसरे प्लेटफॉर्म की अगर बढ़ेंगे तो शायद 11 आ जाए। तो इसीलिए जो है सबसे पहला जो है यहाँ पर तो 2 के बाद जो है एन के रूप में, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला जो है NS जो है यहाँ पर एन के रूप में जो है हम लिए हैं, तो एन का वैल्यू जो है यहाँ पर 3 रखेंगे। तो यहाँ पर 3n का वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर n का वैल्यू जब 3 रखेंगे तो यहाँ पर NS जो है तो ये होगा 3s। और आप ऑर्बिटल्स में इस तरह से जानते हैं कि यहाँ पर जो है ये आपको पता है कि s ऑर्बिटल्स जो है sd और sp और 1 होता है, और इसका मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रॉन रख सकता है 2, p जो है मैक्सिमम रख सकता है 6, d रख सकता है मैक्सिमम 10 और f रख सकता है मैक्सिमम 14। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हो गया 3s, एस में मैक्सिमम कितना, तो एस में मैक्सिमम जो है आपको मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, मगर यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन पूरा हो चुका है, तो मात्र कितना इलेक्ट्रॉन बचा 1, तो इसलिए 3s के पावर में 1। तो ये हमारा हुआ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये या इसी को जो है हम अभी इसे इसके पहले भी बताए थे, हम इसको 1s2 जो है 2s2 जो है 2p6 जो है और ये 3s1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये कई तरह से ये बन सकता है, मगर हमने आपको सबसे जो है बेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे जो है शॉर्टनेस्ट तरीका के रूप में जो है आपको मैंने बताने का प्रयास किया है। और इसके माध्यम से जैसे मैंने एक ही बात बता दिया कि किसी भी एलिमेंट्स का जो है इसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं। आप कोई भी बताइए एलिमेंट्स, उसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं। जैसे आप कैल्शियम को ही ले लीजिए, कैल्शियम को मान लिया जाए 20 लिए, आप कैल्शियम ले लिए। अब कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, और कैल्शियम जब 20 है तो इसके पहले जो है अक्रिय गैस वाला कौन सा परमाणु एटॉमिक नंबर है, तो 20 के पहले जो है आपका 18 मतलब कि आर्गन है। तो आर्गन है तो आर्गन को यहाँ पर ये मान लेंगे, आर्गन जो है आर्गन का आधार बेस मान लेंगे यहाँ पर। और इसके बाद जो है 20 18 से इस तरफ जो है आगे बढ़ेंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जो है आने की संभावना है कि 18 और 36 के बीच में ही जो है 20 संभव है। तो इसलिए जो है यहाँ पर एन का जो वैल्यू होगा वो एन का वैल्यू कितना होगा 4। तो यहाँ पर हम जो है ये 4s NS फॉर्मूला को डालेंगे, और इस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो आपकी कितनी होती है 2। तो यहाँ पर 18 ऑलरेडी आर्गन का है, तो इसमें कितना होगा 4s2, तो 18 तो कितना हो गया 20। तो इस तरह से जो है हम किसी भी एलिमेंट्स का तत्व है, किसी भी एलिमेंट्स का हम निकाल सकते हैं। इससे बड़ा भी देख सकते हैं कि किसी का बड़ा भी, जैसे मानिए जिंक का जो Zn है, जिंक का 30 होता है, और 30 का इससे एवं में निकालते हैं तो 30 के पहले वही एक ही ट्रिक्स काम करेगा। 30 के पहले जो है, तो 30 के पहले जो आपका क्या होगा, जिंक जो होता है 30 के पहले जो है आपका अक्रिय गैस देख सकते हैं, और 30 के पहले जो है आपका आर्गन ही आएगा। तो इसलिए आर्गन को ही यहाँ पर बेस के रूप में मान लेंगे। और अगर फार्मूला को बोले तो यहाँ पर 30 जो है 18 जो है 18 और 36 के बीच में 30 पड़ेगा, इसलिए एन का वैल्यू जो है
ठीक ना, क्या होगा 4 होगा। तो इसलिए यहाँ पर NS जो है यहाँ पर 4s, और आप अच्छी तरह से जान गए कि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 2 होती है, तो ये 4s2, 18 2 कितना हो गया 20। अब आगे रह गया नेक्स्ट है जो है n-1 इंटू डी, और n का मान हम कितना लिए 4, और 4 इस फॉर्मूला पर डालेंगे 4 - 1 इंटू डी है, तो 4 में से 1 घटेगा कितना होगा 3, तो यहाँ पर हो गया आपका 3d। और डी में यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पूरा हो रहा है कि नहीं, तो 18 2 20 हो गया, और यहाँ पर डी, और डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 10, तो यहाँ पर टोटल 18 2 20 और 20 से 10 कितना हो 30। इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल सकते हैं, किसी का भी। जैसे पारा ही निकाल लेते हैं, Hg जो होता है, पारा की बात करते हैं, पारा जो Hg पारा, और Hg पारा में देखिए कितना इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कितना होता है, इसका परमाणु संख्या 80 होता है, तो 80 के पहले जो है इसका जो नोबेल गैस है कौन है, जेनॉन है, तो जेनॉन का कितना होता है 54, तो ये हुआ जेनॉन। तो यहाँ पर जेनॉन को हम यहाँ पर बेस मान लेंगे, और बस वही फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे। बताइए, तो यहाँ पर 80 जो है 54 और 86 के बीच में आना चाहिए, और जो 54 जो है यहाँ पर अगला प्लेटफॉर्म की संभावना जो है 6 हो सकती है, इसलिए n का जो वैल्यू होगा वो n का वैल्यू जो होगा यहाँ पर क्या होगा, n का वैल्यू 6 होगा। n का वैल्यू कितना होगा 6 है, इसलिए इस फॉर्मूला पर हम सेटिंग कर देंगे। तो NS जो है 6s जो है, और s का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकती है, 2 होती है, और इसके बाद जो है n-1 जो 6 में से 1 घटेगा, तो यहाँ पर होगा 5d, और 5d पर मैक्सिमम जो है 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो यहाँ पर इसके बाद जो है जैसे 54 और 2 कितना हुआ 56, और 56 और 10 कितना हुआ 56 और 10 66, और इसके बाद जो है n माइनस, और अगला फार्मूला जो है n-2, तो n-2 जो हुआ तो आपका n मतलब 6 में से 2 घटेगा, तो कितना हुआ 4f, और 4f पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो होती है आपका कितना होता है 14 होता है। यहाँ पर ऑलरेडी देख रहे हैं, तो ये 66 है और ये 14 कितना हुआ 80 हो गया। तो इस प्रकार से जो है हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। सबसे बेस्ट ये ट्रिक्स जो है, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कहीं इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर कहीं आपको दिक्कत होती है, तो आप पे नीचे जो है कमेंट में आप बता सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, तो मैं पुनः जो उसको बताने का प्रयास करूँगा। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा, और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दीजिएगा।